आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सुल्तान भारती और आप देख रहे हैं अपने भारत न्यूज चैनल। सोनम वांगचुक को कल उठाए जाने के बाद जैसा कि किसी ने ये वार्ता किया होगा, ये जो उठा लेने के बाद में तो भीड़ खत्म हो जाएगी, उसका बिल्कुल अपोजिट नतीजा सामने आया है। भीड़ क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी पड़ गई होगी इस इलाके में। लगभग इस छोटे से मैदान में, जंतर मंतर में लगभग 30,000 लोगों की भारी भरकम भीड़ मौजूद है। हाथ कंगन को आरसी क्या, खुद ही देख लीजिए। जंतर मंतर के दक्षिण तरफ वाले दरवाजे के सामने खड़े, यहाँ पर कभी लोग अमूमन नहीं आते और आप देख सकते हैं कि भीड़ का आलम यहाँ है। हर जगह लोग बैठ गए हैं। हर सोशल एक्टिविस्ट जो दिल्ली और एनसीआर के नज़दीक है और सीजेपी के समर्थन से जुड़ा हुआ समर्थक है, वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। और अगर मौजूद नहीं है तो रात तक उसके मौजूद होने की संभावना है। कहाँ से आए हैं? आजमगढ़। क्या बात है। चलो बस, चलो हटा दो। ठीक है ओके। बस यही बोलना चाहूँ। जिससे कि नौकरशाही भारत के आवाम को लूटे नहीं। जिस प्रकार एक साधु अपनी इंद्रियों की लगाम को तान कर रखता है, इसी प्रकार जो भारत का शासक है वो बेलगाम नौकरशाही की लगाम को तान कर रखता है। हमें ऐसा शासक चाहिए जो हिंदुस्तान की नौकरशाही की लगाम को तान कर रखे। तो इन्होंने तान के नहीं रखा, इन्होंने ढील दे रखा है कलेक्टरों को, एसडीएमओ को कि जनता को लूटो। तो अपना जनता से रुपए लूट करके, कलेक्टर है ना कलेक्टर, ये जो जनता से रुपए लूट करके कलेक्ट करके ये सीएम और पीएम के पास भेजते हैं, यही इनका काम है। लोक सेवक नहीं है कलेक्टर। कलेक्टर जो लिखता है लोक सेवक नहीं है, वो जिला दंडाधिकारी है। वो जनता को दंड देने के लिए तैनात किया गया है। उसको लोक सेवक केवल कहते हैं, उसको पद तो उसका लोक सेवक का है, लेकिन जिला दंडाधिकारी है। नौकर को डंडा देने का अधिकार है, वो जनता पे डंडा बजा रहा है कलेक्टर। करना क्या चाहिए उसे? ये सरकार को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, ये करना चाहिए। तो ये कलेक्टर के हाथ में है। ये जनता ने नहीं बनाया, ये वोटिंग मशीन ने बनाया है और जनता इसको उखाड़ के फेंक देगी। जनता इसको उखाड़ के देगी। ये जो जनादेश जो मिला 2024 का, वो वोटिंग मशीन का, कलेक्टरों का जनादेश था, भारत की जनता का जनादेश नहीं था। थोड़ा सा पीछे जो आप कह रहे हैं, क्या उसका संकेत नजर आ रहा है? बिल्कुल। जो युवाओं में जो आक्रोश दिख रहा है, आज दिल्ली के अंदर जो हजारों, कम से कम गिनती करना नहीं है, पर इस समय यहाँ पर लगभग 20,000 से भी अधिक आदमी होगा। ये जनाक्रोश है, क्योंकि सरकार की सत्ता में बैठे हुए लोगों के जो हृदय हैं वो पाषाण के हैं। इनके मनुष्य जैसे दिखते हैं, वास्तव में सत्ता के मद में मदांध ये अंधकासुर हैं। ये डाकू, जो डाकू किसी दिन चंबल में रहते थे, आज ये डाकू जो है सत्ता में बैठे हुए हैं। छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है और अभी तक 20-25 छात्रों की बलि लेकर इसके बावजूद इस्तीफा नहीं हुआ। देखिए बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा।
ये मनुष्य का शरीर बड़ा दुर्लभ है, ऐसे 20 शरीरों की हत्या हुई है। इसके लिए जो जिम्मेदार व्यक्ति है वो धर्मेंद्र प्रधान है, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं मान रहा है। कालनेमियों का भी एक कालनेमी बैठा हुआ है उत्तर प्रदेश में, योगी 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 नहीं योगी जो 9 साल से उत्तर प्रदेश की राज सत्ता का भोग रहा है, राज भोग खा रहा है। वो लिख रहा है मैं योगी हूँ। योगी की भी एक परिभाषा है रामचरितमानस में कि नाम जीव जब जागे है जोगी और विरत विरंच प्रपंच वियोगी। अरे भोगियों को हम योगी कह रहे हैं। जी मैडम, बहुत जोश है, बहुत बड़ी भीड़ है। इस भीड़ से आने वाले वक्त की कोई तस्वीर बनती है, कोई संकेत मिलता है। बोलिए क्या मिलता है आपको? हमें थोड़ा सा पीछे हो जाए तो अच्छी तरह। कोई नहीं, क्लियर सा संकेत है। सब लोगों को अपने राइट्स पहले थोड़े है ना, सब लोगों को अपने राइट्स पता चल गए हैं। सब लोगों को पता है सही क्या है, गलत क्या है, किसके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। ये भीड़ नहीं है, ये सब लोगों का भाई एम है। ये सब समर्थक है, हटाए, ये सब समर्थक है, ये सब समर्थक है। ये देश की जनता है, ये फ्यूचर है। आप इन्हीं के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो और कोई जवाब नहीं है। मतलब एक भी बंदे की ड्यूटी, कोई भी बंदा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। पीएम रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, प्रेसिडेंट रिस्पॉन्स नहीं कर रही, सीएम रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। एक स्टेट का सीएम मतलब कोई कह ही नहीं रहा। क्यों नहीं कह रहे भाई लोग? तुम मुझे ये बताओ। ये देश हमारा है, हम फ्यूचर है। तुम तो बुड्ढे हो लिए भैया, हमारी जिंदगी है, जीना हमें। तुमने तो काट ली, हमें काट ली है, तो हम अपने राइट को मानेंगे। अगर देश में बचा क्या? एक बात बताओ, मैं वर्किंग हूँ, मेरी सैलरी मुझे पता नहीं लगती, 8 जाती है। इन्फ्लेशन इतना हाई है, कहाँ जाएंगे हम? एक भाई इतनी मेरी 1 लाख की तनख्वाह भी मुझे 10,000 के बराबर लगती है आज के टाइम में। अमृतकाल चल रहा है मैडम। कौन सा अमृतकाल? वो जिसको अमृतकाल लग रहा है ना, वो अमृत को पिए। एक सवाल बताओ। कल प्रशासन ने उनके जो कुछ कदम उठाया, वो कह रहे हैं मेडिकल एड देने के लिए। उनसे अस्पताल नहीं चलाए जा रहे। सरकारी अस्पतालों में जाके देखो, मशीनें नहीं है, डॉक्टर्स। मैं सही बता रही हूँ, ये प्रोटेस्ट होना बहुत जरूरी है, लोगों को जागना बहुत जरूरी है। मेडिकल की नीड सबको है। एक गलत डॉक्टर आपकी जिंदगी खराब कर सकता है। मेरे भाई का भी एक्सीडेंट हुआ है। स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ रह गया? डेमोक्रेटिक है, 19 वो कहाँ रह गया? कौन रोकेगा? दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी देश है। कहाँ है? कौन रोकेगा? सबसे ऊपर आता है संविधान। संविधान के बाद उसकी रक्षा करने के लिए न्यायपालिका होती है। न्यायपालिका कहाँ है? जनता के लिए बना है। जो घटना घटी है वो संविधान के विरुद्ध हुई घटना है। अब यहाँ न्यायपालिका को जवाब देना चाहिए कि भाई, जाहिलों को पढ़े लिखे लोग अच्छे नहीं लगते, जाहिलों को पढ़े लिखे लोग अच्छे नहीं लगते। अनपढ़ नेता क्या जाने इल्म फन का वर्क। एक मिनट पढ़ लेने दीजिए। बहुत सी बातें कही जा रही हैं इस अनशन को लेके, लेकिन जो मुख्य बात है उसको कोई भी बात कर ही नहीं रहा है। उसमें बात क्या है? अनशन किस बात के लिए हो रहा है? अनशन इस बात के लिए हो रहा है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। और उसका सुधार कैसे होगा? जब कोई व्यक्ति जिम्मेदारी लेगा। जिम्मेदारी कौन लेगा? शिक्षा मंत्री लेंगे, जो कि लेने को तैयार नहीं है। असल में अगर देखा जाए तो इस पूरे मंत्रिमंडल में एक भी व्यक्ति नहीं है जो अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो। पिछले इनमें इतनी है, इनमें 50 नहीं है अपनी खुद का चेहरा दे सके तो क्या कहते हैं, शीशों को तोड़ देते हैं। कोई नहीं है। एक क्रांतिकारी रचना सुनो। आप सब लोग मेरे साथ दोहराएंगे, उठा मशाल जला मशाल। छोड़ दीजिए इसे, मैं पकड़। उठा मशाल जला मशाल, कदम कदम बढ़ा जन विशाल। यहाँ पकड़ लो, आप पकड़ लो। थैंक यू। उठा मशाल जला मशाल, कदम कदम बढ़ा जन विशाल। भविष्य का कर तू ख्याल, कर दे अंधेरे को पामाल। उठा मशाल जला मशाल, कदम कदम बढ़ा जन विशाल। जब तक हाथों में है मशाल, तेरे कदम ना रुके जन विशाल। उठा मशाल जला मशाल, कदम कदम बढ़ा जन विशाल। हौसला है देश के लाल, उठा मशाल जला मशाल, कदम कदम बढ़ा जन विशाल।
ये देखो, और हम वापस चल पड़े निकलने के लिए। 20,000 की कमोबेश भीड़ थी। बहुत कम देखने में आता है संगम विहार में, कैमरा टेढ़ा हो रहा है, चलने में दिक्कत, जरा सा 4 फीट का रास्ता और आना जाना दोनों तरफ से। हर आदमी जोश में, हर आदमी कुछ न कुछ यहाँ से देकर जाना चाहता था। हम भी निकल लिए बाहर।